चलिए तो मतलब बच्चा लोग आज हम लोग आगे चलते हैं। फूक मारने से नीचे वाला रस्सी खींच ले, भी 5 मिनट तेरे को जिंदा रखने के लिए काफी है। नहीं हो रहा है 5 मिनट जिंदा हो लो। देखिए लिखिएगा जल्दी से। A minute vessel of this peritubular capillary network, a minute vessel of this peritubular capillary network, a minute vessel लिखते विरा peritubular capillary network runs parallel to the Henle's loop, forming a U-shaped vasa recta, vasa recta डायग्राम देखिए फिगर 19.3 पेज 292 आपको दिखेगा। लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ एक ब्लड वेसल टाइप का कोई चीज उसको सराउंड कर रहा है, उसी का नाम क्या है? वासा रेक्टा। तुम ढूंढ ही रही हो फीफा। नेक्स्ट पॉइंट, वासा रेक्टा इज absent or highly reduced in cortical nephron. Vasa recta is absent or highly reduced in cortical nephron or highly reduced in cortical nephrons. Done. नेक्स्ट पॉइंट या ब्रैकेट में उसी में लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिखिएगा कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स आर मोर इन ह्यूमंस। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं, लिख लीजिए कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स आर मोर इन ह्यूमंस, इंसानों में ज्यादा होता है। ठीक है, तो जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है, जो कॉर्टिकल रीजन के अंदर होता है, बता चुके थे लास्ट क्लास में, वो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले लंबा होता है। और जो जक्स्टा मेडुलरी अभी बता तुमको, फिर से बता दें यार, कोई भरोसा नहीं। इस तरह से है, ये सब नेफ्रॉन्स ही हैं, पता है ना। इस रीजन में जो नेफ्रॉन है वो कॉर्टिकल, और जो इस लाइन के अंदर है वो इस तरफ वाला जक्स्टा मेडुलरी। इधर वाले का लूप ऑफ हेनले लंबा होता है, इधर वाले का लूप ऑफ हेनले छोटा। अगला हिंट डालिए, यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन लिखिए इसमें। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 मेजर स्टेप्स। फर्स्ट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, बता चुके हैं आपको। क्या में लिखना है अभी पहले बस नाम लिख लो 1 2 3 करके।
glomerular filtration, second reabsorption, and third secretion. Glomerular filtration, second reabsorption और थर्ड secretion. रीअब्जॉर्प्शन के बगल में ब्रैकेट में लिखिएगा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. ये रीअब्जॉर्प्शन हर चीज का नहीं होता, वो बहुत सेलेक्टिव होता है. सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. और सिक्रीशन के बगल में लिखिए ट्यूबुलर सिक्रीशन. ट्यूबुलर, हाँ ट्यूबुलर, जो ट्यूब्स है ना उनके थ्रू सिक्रीशन होता है. ट्यूबुलर सिक्रीशन ब्रैकेट में लिखिएगा. ट्यूबुलर सिक्रीशन के आगे ब्रैकेट, सिक्रीशन के बगल में ट्यूबुलर सिक्रीशन ब्रैकेट. ठीक है, चलिए अब सब हेडिंग बनाइए. ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन लिखिए इसमें. सौरभ कहाँ है ये? साजन, सौरभ लिखिए इसमें पहला पॉइंट. इट इज द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन. इट इज द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन. इट इज द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन in which filtration of blood occurs. In which filtration of blood occurs. In which filtration of blood occurs, which is carried out by glomerulus, which is carried out by glomerulus, which is carried out by glomerulus. ग्लोमेरुलस, हाँ glomerulus. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. ऑन एन एवरेज 1100 to 1200 milliliter of blood, 1100 to 1200 मतलब 1 लीटर 100 ग्राम से लेकर 1 लीटर 200 ग्राम blood is filtered by the kidneys per minute. 1100 to 1200 milliliter of blood is filtered by the kidney, filtered by the kidney per minute. ये पर मिनट होता है. ठीक है, नेक्स्ट या नेक्स्ट है उसी में कंटिन्यू करो. which constitutes 1/5 of the total blood, which constitutes 1/5 of the total blood pumped out by each ventricle, pumped out by heart करो, pumped out by heart, pumped out by heart. हो गया. नेक्स्ट पॉइंट. This filtration is done with the help of capillary blood pressure, capillary blood pressure and by 3 layers of cells, and by 3 layers of cells, and by 3 layers of cells called endothelium of glomerular blood vessels, called endothelium of glomerular blood vessels,
endothelium of glomerular blood vessels, glomerular blood vessels, the epithelium of, next point, the epithelium of, उसी में ना तीन लेयर है। हाँ उसी में कर दो। क्या लिखा था लास्ट? Endothelium of glomerular blood vessels, comma, the epithelium of Bowman's capsule, एपिथेलियम the epithelium of Bowman's capsule, and सर रुक जाइए। basement membrane between two layers. हो गया? Between two layers. अगर हम बॉमेन्स कैप्सूल को बनाएं तो यहां देखते हैं कि ब्लड वेसल आया, यहाँ पे बहुत सारे नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाए। तो अगर हम किसी एक को देखें तो ब्लड आया, ब्लड को पहले इस एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल को क्रॉस करना पड़ेगा, एक लेयर पार किया। उसके बाद देखो जब बताए थे जब भी दो लेयर होता है तो बीच में चिपकाने के लिए कोई ना कोई बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, और खासकर अगर एंडोएपिथेलियल हो तो पक्का। तो यहाँ एपिथेलियल टिश्यू था एंडोथेलियम, उसके जस्ट नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ब्लड जो अंदर में है या जो भी चीज फिल्टर होने वाला है, सबसे पहले इस लेयर को क्रॉस किया, उसके बाद इस लेयर को क्रॉस किया, वो ब्लड वेसल को टोटली पार कर चुका है। अब तीसरी बार इसको भी तो क्रॉस करेगा। इस ट्यूब में आने के लिए उसको फिर इस लेयर को भी क्रॉस करना पड़ेगा। टोटल कितना लेयर क्रॉस किया? 1 2 3 तीन लेयर को क्रॉस करता है। गॉट इट? एक बार और। अभी हम लोग बात किए कि जो ब्लड फिल्टर होता है फिल्ट्रेशन वाले प्रोसेस में, वो 3 लेयर ऑफ सेल्स को क्रॉस करता है, और उस 3 लेयर्स ऑफ सेल्स से क्रॉस होकर फिल्टर होता है। कायदे से पता चाहिए एनालॉजी, जैसे कि एक चाय को आप छान रहे हो तो 3 बार सेक्शन भी लगा रहे हो, मतलब 3 सेक्शन में एक के ऊपर एक रख दिए और उसके बाद छान रहे हो। तो क्या वो पहले से क्रॉस हुआ तो मे भी थोड़ा बड़ा चाय पत्ती आ गया हो, दूसरे वाले में और कम हो गया, तीसरे वाले में एकदम सिर्फ चाय ही क्रॉस कर पाया। समझे बात? उसी तरह से फिल्ट्रेशन यहां भी होता है। ये है बॉमेन्स कैप्सूल, ठीक। यहां से आया ब्लड वेसल। ब्लड वेसल का जो वॉल होता है वो एंडोथेलियम यानी एक तरह के एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। और टिश्यूज में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी एपिथेलियल टिश्यू अकेला नहीं होता, साथ में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होता है। तुरंत तुम लोग पढ़े होंगे, है ना? तो ये रहा एपिथेलियल टिश्यू, से ठीक बगल में सटा हुआ बेस पे कौन सा? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ब्लड कहां अवेलेबल है? इसमें अवेलेबल है। तो अगर इस ब्लड को यहां पहुंचना है तो कैसे पहुंचेगा? सबसे पहले इस ब्लैक वाले को पार करेगा, उसके बाद इस रेड वाले लेयर को क्रॉस करेगा, और फिर इस ब्लू वाले लेयर को क्रॉस करेगा, तभी ना यहां वाला चीज यहां पहुंचेगा। तो कितने लेयर ऑफ सेल को क्रॉस करा? एंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन और सेल लेयर ऑफ बॉमेन्स कैप्सूल। 3 लेयर को क्रॉस करा। दैट्स इट। गॉट इट नाउ? ओके, डन। नेक्स्ट लिखिएगा, द एपिथेलियल सेल्स ऑफ बॉमेन्स कैप्सूल। एंडोथेलियम का नहीं पाएंगे। एंडोथेलियम बहुत पहले पढ़ा चुका हूं एडवांटेज। एंडोथेलियम एक स्पेशल तरह का एपिथेलियल टिश्यू है जो थोड़ा इलास्टिक होता है। घर जाके तुम लोग को नोट्स तो मिला होगा, एक आध लाइन तो लिखवाया ही होगा। एंडोथेलियम पे भेज दिए लोग उसको। ब्लड वेसल वाले को ही तो बोलते हैं, वो लिखवाया है ना? नहीं क्या? तो मेरे नोट्स में तो एंडोथेलियम है, वहां से देख खाली सुन। हाँ, बुक में लिखे होंगे। बुक में तो मे भी। अच्छा, हाँ। ओ भाई, वही पेपर में लिख के होगा तो वही होगा, नहीं तो मैं भी ये एक्स्ट्रा नहीं बताया। नहीं, आप नहीं बताए थे एंडोथेलियम, आप बस बोले थे कि एंडोथेलियम ब्लड वेसल्स में लाइनिंग है। ब्लड वेसल्स का जो वो भी एक चीज बोले।
वो भी अब समझदारी को दिखाया थोड़ा। तुम लोग का जूलॉजी वाला ही मास्टर अच्छा है ना? हाँ, देखो समझदारी दिखाया, एक्स्ट्रा नहीं बताया। ट्रांजिशन वो बताएं जितना वो बता रहे उतना ही नीट के लायक एक्स्ट्रा मतलब इसीलिए वो अच्छा टीचर है। सर वाला डायलॉग सर आने खैर, वेवा जाए कहाँ थे? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। The epithelial cells of Bowman's capsule are called podocytes. The epithelial cells of Bowman's capsule, the epithelial cells of Bowman's capsule are called podocytes. सेल्स है ना? हाँ. The epithelial cells of Bowman's capsule are called podocytes. Got it? स्पेलिंग बोलिए तो होता ही है, लिखिएगा ब्रैकेट में पोडो ना? पोडोसाइट्स, PODO हाँ, सही। PODOCYTES, पोडोसाइट्स ब्रैकेट में लिखिएगा। These are some minute spaces, एक सेकंड रुकना, क्या लिख लिया? आर कॉल्ड पोडोसाइट्स, हो गया ना? हाँ, These को देयर बना दो, खाली THESE है जो S को R का लिख कर दो। नहीं देयर आ सकता है देयर आर सम There are some, ब्रैकेट में ना? हाँ ब्रैकेट में, minute spaces which are formed by integrate arrangement of podocytes, which are formed by integrate इंटीग्रेट integrate integrate arrangement of podocytes and forms and लिखना integrate arrangement of podocytes, क्या लिखने का फिर से पढ़ दो लिखने वाले हैं। इंटीग्रेट अरेंजमेंट पूरा ब्रैकेट वाला पूरा। There are some minute spaces which are formed by integrate arrangement of podocytes and are called filtration slit बस or slit pores। ब्रैकेट बंद ही कर दिए थे। कौन बोला? फिल्ट्रेशन और स्लिट कोर्स हो गया हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, ये बंद कर देना ब्रैकेट। हाँ ब्रैकेट बंद। नेक्स्ट पॉइंट देना, इसमें कंटिन्यू नहीं लिखना है। पॉइंट देना। इसी में ना मतलब दो में फाउंडेशन में। हाँ लिखिए। Almost all the constituents of plasma except proteins को थोड़ा हाईलाइट कर सको तो कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात। Except proteins pass into the lumen of Bowman's capsule. Pass into the lumen of Bowman's capsule. हो गया? चलिए ये सब आप समझ गए हैं। समझ गए हैं इसी को क्या समझ गए हैं? रिग्रेट नहीं करती नहीं यार, लेक्चर देखने से मजा निकलता है। आधे घंटे 1 घंटा बन जाता है। तो बहुत कुछ लिखना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा।
हम लगे नहीं। क्या? कौन सा वाला पॉइंट समझना तेरे को? ठीक है बोल बोल, अभी बोल, अभी बोल, फिर बाद में भी बताने वाला, अभी बोल। ये तो भी बताए हैं। कौन सा वाला लाइन पढ़ो? The epithelial cells of women's capsule circle उसकी बात है। There are some minor spaces which are formed by intricate arrangement of podocytes and are called filtration pores. इसका जो सेल्स होता है, इस सेल का नाम होता है Podocyte. पोडोसाइट। और ये पोडोसाइट इस तरह से अरेंज होता है कि बीच में थोड़ा थोड़ा गैप हो। इन्हीं गैप को फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर्स बोलते हैं। मतलब उसी के थ्रू जाता है। हाँ, जैसा बात है, कोई भी बड़ा हर चीज क्रॉस हो रहा है तो कुछ तो गैप होगा। बुझाएंगे फिर आप? भैया स्लीप कोर्स क्या क्या? अभी बता रहा था का पढ़ रहा था कॉपी में। ठीक है, छूट गया। जो वोमेन्स कैप्सूल का सेल होता है उसका नाम होता है पोडोसाइट। और पोडोसाइट के बीच बीच में कहीं कहीं गैप्स होता है। इस तरह से सेल अरेंज होता है कि पूरे गैप को बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर्स। गॉट इट? अगला है मतलब पॉइंट लिखिएगा। इसी में हाँ बिल्कुल। कितना लंबा चलेगा? अभी तो पढ़ाना शुरू की, कितना देर हुआ? बहुत टाइम। 4:07 सीरियसली पढ़ा रहे हैं, इसीलिए थोड़ा आपको लगता है ना कॉलेज से मूड खराब होता है, आप लोग सही है। अरे कॉलेज से कौन सीरियस प्रोफेसर डांट दिया आपको? हम हाँ, लोग क्यों कोई डांट डांट रहे नहीं। हैं? कोई बता रहा है, हम लोग क्या डांट रहे हैं? बैठ के वेब सीरीज देख रहे थे कॉलेज में। क्या बात शाबाशी। द फैमिली मैन। भैया हाथ से पसीना निकलता है। कौन सा क्या? वाला? पूरा हाथ में पसीना निकलता है। हाथ से पसीना हाथ से पसीना निकलता है। क्या? हमको भी निकलता है। कुछ नहीं है भाई, मेरा भी है। साफ कर मेरा भी। Hepatitis B can also spread through the sweat. नहीं, इंजेक्शन लिए हैं। मेरा देखे हैं वो इम्यूनाइजेशन कार्ड। क्या बात? लिखिए। सब दिया हुआ था। The amount of filtrate formed by the kidney. The amount of filtrate formed by the kidney per minute. अरे सर रुक जाइए। तेजी में लिखो। आराम से सर जरा। हमें The amount of filtrate formed by the kidney per minute. Pumped by the Kidney formed F-O-R-M-E formed by the kidney per minute. रुक जाइए, फिर से बोलिए। तो बैठ करो। नहीं। The amount of filtrate formed by the kidney per minute is called glomerular filtration rate. Is called glomerular filtration rate GFR. तो लोग को ऑनलाइन भी पकड़ेंगे फिल्ट्रेशन रेट GFR क्या बोले? ऑनलाइन भी पकड़ेंगे लाइव। क्यों? बायोलॉजी हम चाह रहे हैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर करके पढ़ाएं, मतलब कुछ भी उड़ा नहीं रहे इसलिए लंबा ले रहे हैं। तुम देख रहे हो कि बहुत दिख रहे हैं हम लोग। हाँ, सारा थ्योरी तुम्हारे पास हो, फिर कुछ सबको ऑनलाइन बिठाना चाहिए होगा क्योंकि मार्च में मतलब फेज में अगर खत्म नहीं होगा अगला एक वीक में तो इश्यूज है। बहुत इश्यूज है। लेकिन बाकी इसका तो ऑनलाइन भी पकड़ रहा है, टाइम तो फिर भी पकड़ते हैं। कब बोला? 5 तारीख तक खत्म हो जाना चाहिए, 5 मार्च। आपकी बात है। क्योंकि आप खुद बोले थे मार्च का पहला वीक, तो भाई पहला 5। हाँ साथ में मान के चलो। नहीं 5 लगा हम लोग की करती नहीं है। अभी इतना पढ़ा रहे कंप्लीट करिए, 5 मार्च तक। 11 मार्च से हम 10 तक फ्री हैं। क्या है तुम्हारा? तुम लोग 11 मार्च क्या एग्जाम। किस चीज का? 11th का। नहीं देता है, नहीं देने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नहीं देने से प्रॉब्लम हो सकता है, होता नहीं है, हो सकता बनते नहीं तो हो अच्छा एग्जाम सकता जब नहीं लेगा दो की ना मार्क्स आएगा ना रिजल्ट नहीं भाई। फिर क्यों बताए? है। बताता है। बताता है बट हम लोग क्यों बताएं? नहीं देंगे तो कौन सा मार्क्स कराएगा? अभी कोविड के सिचुएशन में कब कोविड ज्यादा फैल जाए बोले कि 11th के वजह से मार्किंग कर दें, कौन ही जानता है। तो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर 11th। अरे बस से काटना है। बिहार बोर्ड का तो कोई नहीं। पढ़ के देंगे एग्जाम।
सर क्यों धमका रहे रुक थे? जाए यहाँ पे से। अब क्यों शुरू से बोल रहे थे कि बाबू सीरियस ले लो, यही कारण था ना। आप एक बार देख चुके, जब आप कहीं 10th हुआ तो सर 12th वाले को भी फ्री में नंबर मिला है ना। किस्मत वाले हैं। किस्मत वाले हो। जो भी है, किस्मत वाले हैं। ये तो कर नहीं सकता तो ये कर रहा है। गजब हो यार तुमने। किडनीज पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट, इसी का एक और नाम है GFR। ठीक है, शॉर्ट में है, दूसरा क्या नाम है? हाँ। फॉर एन हेल्दी इंडिविजुअल, रुकिए। फुल स्टॉप लेकर कंटिन्यू कर लो। वहीं पे For a healthy individual, it is approximately रुक जाइए सर। For the healthy individual, it is approximately 125 ml per minute. Approximately 125 ml per minute. That is 180 liters per day. approximately 80 liters, 180. 180. Approximately 125 milliliter per minute. हाँ, That is 180 liter per day. आपके बॉडी में पर मिनट 125 ml यूरिन बनता है, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन होता है, आपके ब्लड से इतना निकल रहा होता है। यानी यहाँ से ब्लड आया, यहाँ के बाद जो भी इम्प्यूरिटीज है जो यहाँ पहुंचा, कैप्सूल से जो पास हो गया वही जो यहाँ पहुंचा वो है ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। ये यूरिन नहीं होता, ये ग्लोमेरुलर फिल्टरेट होता है। ग्लोमेरुलर से फिल्टर हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि यूरिन है। मतलब ये कि तुम दूध और पानी को मिला दो, चाय बना दो, चाय को जब छानोगे तो खाली चाय पत्ती अलग होगा, इधर जो है उसमें दूध और पानी दोनों है। समझे बात? तो यहाँ दोनों चीजें, ये यूरिन नहीं बना, फिल्टरेट है, लेकिन वो फिल्टर हो गया है इसलिए उसको फिल्टरेट बोलते हैं। ब्लड और वाटर दोनों है। ब्लड के साथ मतलब कुछ अच्छा कंपोनेंट भी है और कुछ यूरिन का पार्ट भी है। यूरिन का पार्ट तो पूरा, उसमें कुछ अच्छा कंपोनेंट भी है। तो फिल्टरेट उसने क्या किया? फिल्टर बहुत सारे कंपोनेंट को फिल्टर भी किया, बहुत सारा उसका रह भी गया। तो वही चीज मतलब रह गया, जो रह गया वो आगे होगा। 2 और स्टेप बचा, अभी तो पहला ही स्टेप चल रहा है। ठीक, मतलब ये सोचो एक दिन में आपके बॉडी में 180 लीटर बनता है। इतना फ्लूइड होता है। एक बार आया गया, एक बार आया गया, एक बार आया गया। 1 मिनट में 1200 एक मिनट में 125 समय, 1200 1200 ब्लड पास हुआ था, जिसमें से छन के 125 ml आया। 1200 में गया था। हाँ, अब छन के कितना आया? 125। मतलब एक दिन में 180 लीटर। इतना कोई जाता है वॉशरूम सुबह से लेकर आते हो जाएगा 180 लीटर निकालने में, समझ रहे हो? तो इसका एक मतलब तो साफ है कि जितना आपकी बॉडी में यूरिन बना वो सब मतलब जो भी फिल्टर हुआ वो सब यूरिन नहीं है, बहुत सारा एसेंशियल पार्ट हम लोग वापस एब्जॉर्ब करते हैं। चलिए, तो ये कंप्लीट हुआ। सर आप उस नोट्स को फोटो लेकर क्यों नहीं भेजते? घर पे लिख लेंगे, आप समझा देंगे। हाँ, ऐसा पास यार, करना यार लिखने में ध्यान ना रहे, इतना जल्दी अरे सही आइडिया दे रहे हैं। फालतू है। फालतू तुम नहीं कर सकते तो इसलिए बोल रहे हो। घर में उस पट्टी मतलब क्या किया कर, यहाँ पर घर में लिखेंगे, यहाँ के समझेंगे। सवाल तो सही है, घर में नहीं पढ़ते हो? घर में नहीं करते, बाकी और सब्जेक्ट नहीं है क्या है बताओ, क्या पढ़े थे? क्या पढ़ते हैं? कल क्या पढ़े थे? कल का वही केमिस्ट्री का देख रहा क्या, कौन चैप्टर? पहला ही निकल बेसिक कॉन्सेप्ट, क्या? सम बेसिक कॉन्सेप्ट, और जो उधर जो होगा उसका रिवीजन। अगर कोई गैसियस क्वांटिटी दिया हुआ है, लेक्चर देखे जिसमें मेटल्स और ठीक है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का सिद्धांत देखे का क्या मतलब होता है? देखे और लिखे। समझेगा कौन? समझे तो क्लास में नहीं हुआ क्या चीज? पढ़ाई? क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में पहुंचे हैं। केमिकल बॉन्डिंग। अच्छा चल, कोई नहीं, इतिहास के लिए इतना ही। धन्यवाद। हेलो।